शादी से पहले राजीव कोई काम नहीं करता था। माता पिता ने तंग आकर राजीव की शादी कर दी कि पत्नी आएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो राजीव खुद काम करने लगेगा। शादी के बाद राजीव की पत्नी मीरा ने गरीबी से तंग आकर अपने गहने बेचकर राजीव को रिक्शा लेकर दिया। कुछ दिन तो राजीव ने काम दिल लगाकर किया और उसके बाद सड़क किनारे रिक्शा खड़ा करके राजीव लोगों से बातें करता रहता। सास ससुर मीरा से चोरी छुपे अच्छे खाने खाते, दूध पीते। मीरा और उसके बच्चे मुंह देखते रह जाते। एक दिन मीरा का बेटा बुखार में तप रहा था और दूध मांग रहा था। तंग आकर मीरा घर से बाहर आई। सामने बिल्ली के कटोरे में दूध देखकर, दादी थोड़ा सा पनीर मुझे भी दे देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी तो कभी बनाती ही नहीं है, कभी दाल बना लेती हैं और कभी आलू। 5 साल का जतिन दादी के पास खड़ा हुआ था, मिन्नत करते हुए दादी से थोड़ा सा पनीर मांग रहा था। सुशीला ने घूरकर अपने पोते की ओर देखा। चल भाग यहाँ से, अपने पिता को बोल कोई काम धंधा किया करे और तुम्हें भी पनीर खिला दिया करे। हमने कोई ठेका नहीं उठा रखा तुम लोगों का। पहले तुम्हारे बाप को पाला बड़ा किया, घर बना के दिया, शादी की और अब तुम्हें भी पाले। निकलो यहाँ से, कोई पनीर वनीर नहीं है। सुशीला ने डांट कर जतिन को वहाँ से भगा दिया तो आंसू भरी आंखों के साथ मीरा के पास जा बैठा। मम्मी, हमारे पापा काम क्यों नहीं करते? क्या उनका दिल नहीं करता कि हम भी पनीर खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, दूध पिएं? मासूम जतिन के स्वर में उदासी बोल रही थी। मीरा का दिल बुरी तरह से दुखा। बेटे को प्यार से गले लगाया और गाल चूमने लगी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज आपकी पसंद की सब्ज़ी बनाई है, आलू और मटर, वो खा लेना। जतिन इतनी सी बात पर खुश हो गया था। जल्दी से सर हिलाते हुए हाथ धोने लगा। मीरा ने जल्दी से तवे पर रोटी डाली और गरम गरम सब्जी और रोटी जतिन के सामने रखी। जतिन बड़े चाव से खाना खाने लगा। राजीव कोई काम नहीं करता था और मीरा बच्चों की आंखों में छुपी हुई इच्छाएं देख नहीं सकती थी। मुझे ही कुछ करना होगा, आज राजीव से बात करती हूँ। शाम को राजीव घर आया तो मीरा को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। मीरा, ओ मीरा, जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। मीरा जल्दी से उठी, तवे पर गरम रोटी डाली और लाकर राजीव के सामने रख दी। राजीव, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। साथ ही उसने बात करनी शुरू की। हाँ बोलो, क्या बात है? सब्ज़ी आज बहुत अच्छी बनाई है। वो साथ साथ खाना खा रहा था। मैं सोच रही थी मेरे थोड़े से गहने हैं, वो बेचकर आपको कोई काम करवा दूं ताकि घर की ये तंगी ख़त्म हो। बच्चे रोते रहते हैं, अच्छा खाने पीने को मांगते हैं। अब वो बड़े हो रहे हैं, अब हमेशा तो उन्हें नहीं टाल सकती ना। मीरा की बात सुनकर राजीव ने भी कुछ सोचा, फिर उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, गहने बेचकर मुझे एक बैटरी रिक्शा दिला दो। आजकल रिक्शा चलाने पर बहुत आमदनी हो रही है। इस तरह मीरा ने गहने बेचकर राजीव को रिक्शा ले दिया। राजीव दिल लगाकर काम करने लगा। घर में दूध, दही, पनीर आने लगा। बच्चे भी खुश होकर अच्छा खाना खाते और दूध पीते। अब तो सास ससुर भी बहू और पोतियों को से प्यार से बात करने लगे थे। पहले कुछ खाने को लाते थे तो चोरी छुपे खुद ही खा पी लिया करते थे। मीरा सिर्फ खाने बनाने के लिए रखी हुई थी। पनीर लाते, वो बनाकर देती और वो दोनों बैठे देखते ही देखते चट कर जाते। कभी मीरा से नहीं कहा था कि थोड़ा सा तुम भी खा लो या अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ले लो। यहाँ तक कि उन्होंने कभी राजीव का भी ख्याल नहीं किया था। ससुर और सास दोनों काफ़ी स्वस्थ थे। ससुर जी किराने की दुकान पर काम करते थे, इसलिए अपना और अपनी पत्नी का खर्चा आसानी से उठा रहे थे। जबकि राजीव बचपन से ही वह पढ़ाई में कमज़ोर था, न काम करने में दिल लगता था और न ही पढ़ाई में दिल लगता था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की कि राजीव कोई काम सीख ले और नहीं तो मेहनत मजदूरी करने लगे, मगर राजीव से कुछ नहीं होता था। बचपन में इतना लाड प्यार दिया कि जब वो बड़ा हुआ तो बिल्कुल निकम्मा हो गया। माता पिता की किसी बात पर कान ही नहीं धरता था। सुशीला और अशोक जब उसे समझाकर थक गए तो उन्होंने फैसला किया कि राजीव की शादी कर देते हैं। हो सकता है सर पर पत्नी की जिम्मेदारी पड़े तो ठीक हो जाए, और कमाने लगे। रिश्ते देखना शुरू हुए तो सुशीला की नज़र मीरा पर जा ठहरी। वो देखने में भी अच्छी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी और सुशील और धीरज वाली नज़र आती थी। पिता अपाहिज था, चारपाई पर लेटा था। 3 बहनें थीं जो अपने अपने घरों की थीं और दूर के शहरों में ब्याही गई थीं। एक मीरा ही यहाँ रहती थी। माँ को मरे समय गुजर चुका था। सुशीला को ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ लड़की गरीब हो, उसके सामने आवाज़ भी ना निकाले और उसके साथ साथ उसके निकम्मे बेटे को भी सीधा कर दे। इस तरह मीरा ब्याह कर राजीव के घर आ गई। कुछ दिनों तक उसने देखा कि राजीव घर पर ही रहता है। शादी के 1 महीने बाद वो पूछ बैठी कि आपको काम पर नहीं जाना।
और राजीव ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा, मुझे आज तक काम पर मेरे माता पिता नहीं भेज सके तो तुम क्या चीज़ हो? तुम्हें पहनने ओढ़ने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, तो चुप करके गुजारा करो और मेरे काम पर जाने की चिंता ना करो। मीरा चुप हो गई। उसे लगा कि शायद राजीव अभी और छुट्टियां करना चाहता है, मगर वो नहीं जानती थी कि वो काम ही नहीं करता। धीरे धीरे मीरा के सामने राजीव की सच्चाई आई तो उसने सर पकड़ लिया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। समय निकल चुका था। वो राजीव की धर्मपत्नी बन चुकी थी। अब न उसे छोड़ सकती थी और न ही काम के लिए मजबूर कर सकती थी। इसलिए खून के घूंट पीकर रह गई। घर में राशन ससुर जी डलवाते थे और बिल आदि भी ससुर जी ही भरा करते थे। मीरा सारा दिन घर के कामकाज करती, अपने सास ससुर की सेवा करती। बदले में उसे और राजीव को 2 टाइम की रोटी मिल जाया करती थी। शादी के 1 साल बाद ही भगवान ने मीरा पर कृपा की और मीरा के घर एक सुंदर सा बेटा हुआ। खर्चे और बढ़ गए थे। बच्चे की 100 ज़रूरतें थीं, जिनको पूरा करने के लिए मीरा को सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। फिर 2 साल बाद एक बार फिर से मीरा उम्मीद से हुई और इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी भी बहुत प्यारी थी, मगर उनका परिवार बढ़ गया था। अब मीरा और उसके बच्चे सास ससुर पर बोझ बन गए थे। भले मीरा उनकी लाख सेवा करती थी, उन्हें हर चीज़ हाथ में लाकर थमाती थी, मगर ये सेवा अब महंगी पड़ रही थी। जितना खर्चा वो मीरा और उसके बच्चों पर कर रहे थे, उससे कम में तो एक काम वाली आराम से रख लेते। इसलिए उन्होंने मीरा को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सास ताने मारती कि एक पति को मुट्ठी में नहीं कर पाई, उसे काम पर नहीं लगा सकी, जबकि राजीव के सामने अच्छे बन जाते। राजीव घर पर ना होता तो अच्छी चीज़ें बनवा कर खा लेते और राजीव के सामने दिखावा करते कि वो भी दाल रोटी खा रहे हैं। बच्चे जब राजीव को ये सब बताते तो राजीव मीरा को ही झड़क कर रख देता और कहता कि तुम जानबूझकर बच्चों को मेरे माता पिता के खिलाफ कर रही हो, इन्हें झूठ सिखा रही हो, तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करना बोझ लगता है। मीरा खामोश हो जाती। इसी तरह झूठे सच्चे बहाने लगाकर सास ससुर ने मीरा को अलग कर दिया और सारा दोष भी मीरा पर ही डाल दिया। खुद बेटे की नज़रों में अच्छे रहे। राजीव मीरा को ताने मारता कि तुम्हारे कारण मेरे माता पिता ने हमें अलग किया है। मीरा की ज़िंदगी नरक बनकर रह गई थी। बिना किसी अपराध के ही वो सज़ा भुगत रही थी। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक एक चीज़ के लिए तरसता हुआ उससे नहीं देखा जाता था। रोज़ रोज़ की गरीबी से तंग आकर मीरा ने अपने गहने बेचे और राजीव को रिक्शा दिला दिया। लेकिन कुछ दिन खुशी के गुजरने के बाद फिर वही हाल होने लगा। राजीव रिक्शा खड़ा कर देता और सारा दिन लोगों के साथ गप्पे हाँकता रहता। शाम को घर आकर मीरा से झूठ बोल देता कि आज दिहाड़ी नहीं लगी। मीरा सर पकड़कर बैठ जाती। मीरा के बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो गया। बुखार इतना तेज़ था कि हाथ नहीं लगाया जा रहा था। बेटे का कोमल सा शरीर आग की तरह दहक रहा था। चेहरा पीला हो चुका था, आंखें आधी खुली रहती और होठ सूख गए थे। वो बार बार कराहता और मीरा के गले लगकर कहता कि मम्मी थोड़ा दूध दे दो। मीरा के दिल पर छुरियां चलने लगती। वो बेटे को सीने से लगाकर प्यार करती और बहलाती कि बेटा अभी लेकर आती हूँ, लेकिन जानती थी कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। 2 दिन से मीरा ने खुद कुछ नहीं खाया था। बर्तन खाली पड़े थे, आटा ख़त्म हो चुका था। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रोते और मीरा बस अपनी आंखों के आंसू पोंछकर उन्हें बहलाने की कोशिश करती। छोटी बेटी बार बार माँ के पास आती और कहती कि मम्मी मुझे रोटी चाहिए। मीरा ठंडी आँख भरकर बेटी के बालों पर हाथ फेरती और बहला देती कि थोड़ी देर रुको, अभी पापा आएंगे तो लेकर आएंगे। मगर उसका दिल जानता था कि पापा घर आकर यही कहेंगे कि आज फिर दिहाड़ी नहीं लगी। मीरा सोचती कि काश मेरे पास कोई ऐसा सहारा होता जो बच्चों की भूख मिटा सकता। राजीव को ज़रा भी चिंता नहीं थी। दिन भर रिक्शा खड़ा करके दोस्तों के साथ बैठा हंसता खेलता और शाम को खाली हाथ घर आ जाता। खाना मांगता और दिहाड़ी का बहाना बनाकर टाल देता। मीरा ने कई बार कहा कि अगर रिक्शा चला लेते तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर आ जाता, लेकिन राजीव बहाने बनाकर उसे चुप करवा देता। उस दिन जब बेटे को बुखार बढ़ा तो मीरा की जान गले में अटक गई। उसने पानी की पट्टियाँ करके बुखार कम करने की कोशिश की, मगर बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। बच्चा बार बार तड़पकर माँ को पुकारता और दूध मांगता। मीरा का कलेजा मुंह को आता। वो मजबूर थी। मीरा के पास दवा के पैसे तक नहीं थे, ना गहने बचे थे, ना कोई और चीज़ जिसे बेचकर वो बच्चे को दूध या दवा दिला सके। उसने एक पल को सोचा कि सास से मांग लूं, मगर दिल जानता था कि वो उसे और ज़्यादा ताने देंगी। वो पहले ही बार बार कह चुकी थी कि अपने पति से कहो कमाए। रात के समय बच्चा ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मीरा की जान निकलने लगी।
वो बार बार भगवान को पुकारती कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे। वो बिस्तर के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बेटे के माथे पर हाथ रखती। बेटी भी पास बैठी रोती रही कि मम्मी मुझे भी दूध चाहिए। उसने अपने कपड़े को पानी में भिगोकर बेटे के माथे पर रखा ताकि बुखार कम हो, मगर बुखार कम न हुआ। बच्चा बेहोश सा हो गया। मीरा बार बार बेटे को हिलाकर आवाज़ देती, मगर बच्चा बस मध्यम सी आवाज़ में दूध मांगता और फिर आंखें बंद कर लेता। सुबह तक वो जागती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान, अगर मेरा पति नहीं सुधर सकता तो कम से कम मेरे बच्चों पर दया कर दे। पेट खाली होने के कारण कमज़ोरी ने उसके शरीर को निढाल कर दिया था, मगर फिर भी वो हिम्मत करके बच्चों के सर पर हाथ फेरती रही। मीरा ने सोचा कि ये ज़िंदगी कितनी कठिन परीक्षा है, लेकिन वो बेबसी के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने दुर्भाग्य पर रोती रही। उसके दिल से बस यही प्रार्थना निकलती रही कि भगवान मेरे बच्चों को बचा ले। मीरा ने रात भर जागते हुए अपने बेटे के चेहरे को ताकते हुए गुजार दी। आंखों के नीचे हल्के गड्ढे हो गए थे। बेटे का बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उसका छोटा सा शरीर आग की तरह दहक रहा था। बार बार मध्यम आवाज़ में दूध मांगता। मीरा की जान निकलने लगती। वो उसे सीने से लगाती और थपकती, मगर खुद बेबस थी। उसके पास ना दवा थी ना दूध। अंदर से दिल कट रहा था। वो बार बार भगवान को पुकारते हुए अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरती रही। सुबह का सूरज निकला तो मीरा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो और सहन न कर सकी। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और रोती बिलखती घर से बाहर निकल पड़ी। वो सीधी उस छोटे से क्लिनिक पर जा पहुंची जहां एक डॉक्टर बैठा करता था। वो क्लिनिक डॉक्टर के घर में ही था। दरवाजे पर पहुंची तो हिम्मत टूटने लगी, मगर बेटे की आवाज़ सुनकर कदम बढ़ा लिए। डॉक्टर को आवाज़ दी तो उसने दरवाज़ा खोला। मीरा सीधी आगे बढ़ी और बेटे को सामने लेटाकर हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज़ में कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे बेटे पर दया करें। 2 दिन से बुखार में जल रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पति भी कोई काम नहीं करते। आप दवा दे दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ने मीरा की हालत देखी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और दिल में उस बच्चे पर दया आ गई। बगैर कुछ कहे अलमारी से दवा निकाली और मीरा के हाथ में पकड़ा दी। धीमी आवाज़ में बोला, बहन दवा तो मैं दे रहा हूँ, मगर याद रखना कि ये दवा खाली पेट असर नहीं करेगी। साथ में दूध ज़रूर दे देना। अगर दूध ना दिया तो दवा नुकसान भी पहुँचा सकती है। ये सुनकर मीरा का दिल और डूब गया। उसने डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए दवा संभाली और बच्चे को उठाकर घर लौट आई। घर आते ही दवा को देखा और फिर बेटे की हालत पर नज़र डाली। बेटा बेहोशी के करीब था। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें बंद हो रही थीं। वो कमज़ोर आवाज़ में अब भी दूध मांग रहा था। मीरा के दिल पर चोट लगी। वो सोचने लगी कि कहाँ से दूध लाए। घर में ना 1 रुपया था, ना कोई चीज़ बेचने को बची थी। उसके गहने कब के बिक चुके थे। बर्तन और कपड़े बस ज़रूरत के थे। उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी मदद कर दे, मगर मोहल्ले वाले पहले ही ताने देने के आदी थे। वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर बच्चे की तड़प ने उसे मजबूर कर दिया। उसने बेटे को बिस्तर पर लिटाया और बाहर निकल आई। आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो सोच रही थी कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाना पड़ेगा। दिल काँप रहा था, मगर बच्चे की हालत उसे हर कदम पर हिम्मत दे रही थी। वो गली में निकली और आसमान की ओर देखकर आह भरी, हे भगवान मेरे बच्चे पर दया कर। उसने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक उसकी नज़र गली के किनारे पर पड़ी। वहाँ एक बिल्ली बैठी थी। उसके सामने एक टूटा हुआ बर्तन रखा था। बर्तन में थोड़ा सा दूध था। बिल्ली वो दूध पी रही थी। ये दृश्य देखकर मीरा के पैर रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि ये दूध अगर मैं अपने बच्चे को दे दूं, शायद दवा का असर हो जाए, मगर फिर दिल ने कहा कि ये इस बेचारी जानवर का अधिकार है। बिल्ली दूध पी रही है, उसका दूध छीनना तो पाप है। मीरा का दिल फटने लगा। वो आगे बढ़ी, हाथ जोड़े, आंखों से बहते आंसू ज़मीन पर टपकने लगे। वो रोते हुए धीमी सी आवाज़ में बोली, हे भगवान मुझे हिम्मत दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं एक जानवर का खाना छीन रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ, मगर मेरा बच्चा भूख और बीमारी से मर रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तू जानता है मैं कितनी मजबूर हूँ। वो धड़कते दिल के साथ बर्तन की ओर बढ़ी। कांपते हाथों से बर्तन उठा लिया। आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा। दिल ही दिल में भगवान से माफ़ी मांगती रही। अभी सीधी हुई थी कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी और वो वहीं पर ठिठक कर रुक गई। सामने से एक बड़ी सी कार रुक गई। दरवाज़ा खुला और बहुत अच्छे कपड़े पहने एक औरत बाहर निकली। मीरा की नज़रें उस पर जमी रह गईं। वो उसकी छोटी बहन शिल्पा थी, जो दूर के शहर में एक अमीर घर में ब्याही गई थी।
मीरा का दिल धक से रह गया। सालों बाद बहन सामने खड़ी थी। शिल्पा ने एक नज़र मीरा की हालत देखी, उसके फटे पुराने कपड़े, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और हाथ में पकड़ा दूध का बर्तन। आंखों में आंसू तैरने लगे। शिल्पा आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे मीरा को गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लिपटकर रोने लगी। मीरा की आवाज़ ना निकल सकी, मगर शिल्पा ने उसकी खामोशी से सब कुछ समझ लिया। वो जान गई कि मीरा कितने दुख झेल रही है। उसने प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अब और कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। शिल्पा ने मीरा को सहारा दिया, बच्चों को भी अपनी गाड़ी में बिठाया। बीमार जतिन अब भी बेहोश था। गाड़ी सीधी उनके पिता के पुराने घर की ओर रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही शिल्पा ने डॉक्टर को बुलवाया। बच्चे को तुरंत दवा दी गई, साथ ही दूध और फल भी ला कर दिए। मीरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनमें सुकून झलक रहा था। बच्चे धीरे धीरे संभलने लगे। इधर राजीव अगले दिन जब घर लौटा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। न पत्नी थी न बच्चे। वो परेशान हो गया। तुरंत अपने माता पिता के पास गया और पूछा कि मीरा और बच्चे कहाँ गए। माता पिता ने इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। राजीव को एक पल के लिए विश्वास न आया, मगर जब घर और मोहल्ले में ढूंढा तो भी उसे कुछ न पता चला। दिन गुजरने लगे। राजीव परेशान होकर हर तरफ तलाश करता रहा, मगर कहीं कोई नामो निशान न मिला। 12 दिन के बाद उसे पता चला कि मीरा अपने पिता के घर पर है। राजीव सीधा वहां जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और मीरा पास से बैठी उन्हें देख रही है। ये दृश्य देखकर राजीव के अंदर गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी। वो आगे बढ़ा और गुस्से में कहने लगा, ये क्या ड्रामा है मीरा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई हो। इतने में शिल्पा और मीरा की दूसरी बहनें आगे आ गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। शिल्पा ने कड़े स्वर में कहा, ड्रामा नहीं राजीव, ये सच्चाई है। अपने बेटे को बुखार में तड़पता देख, तुम्हारी पत्नी को बिल्ली के बर्तन से दूध छीनते देखा। सोचो एक माँ कितनी मजबूर होगी जो ये सब करने पर उतर आए। क्या सब सुनकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। राजीव के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। उसने दिल पर चोट लगी। सामने बच्चों के चेहरे याद आने लगे, जिनकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। उसके कानों में बेटे की आवाज़ गूंजने लगी। वो आंखें झुकाए, दिल ही दिल में अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने लगा। वो धीरे से बोला, मैं गलत था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी लापरवाही ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बच्चों को गले से लगा लिया और वादा किया कि अब से वो मेहनत करेगा। मीरा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ दिन बाद राजीव ने सच में काम शुरू कर दिया। रिक्शा चलाने लगा, मेहनत करके पैसे घर लाने लगा। मीरा और बच्चे वापस अपने घर आ गए। गरीबी अब भी थी, मगर राजीव की बातों और मेहनत ने उनके दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।